नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुरेश जांगिड़ और आज अपन बात करते हैं पशुधन सहायक 2022 के जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया है वो भी अप्लाई कर दीजिए जल्दी। और 4 जून को एग्ज़ाम प्रस्तावित है। पशुधन सहायक का जो अभ्यर्थी है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग होने वाली है 4 जून को। तो देखिए दोस्तों, 1136 पद हैं, 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन अब की बार होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अपने दिमाग को कैसे तैयार रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि अपन जो अपेक्षित परिणाम है, जो बेहतर परिणाम है, जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद हमारे माता पिता कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद हमारे शुभचिंतक कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद मैं कर रहा हूँ दोस्तों आपसे, तो उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों का अपने को ध्यान में रखना है, आज के वीडियो में उन चीज़ों की बात करेंगे अपन। तो देखिए, सबसे पहले जो लोग नए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज बात करते हैं अपन पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2022। देखिए दोस्तों, पशुधन सहायक जो होता है एक, या एएसडीपी का जो स्टूडेंट है जो अभी रिसेंट पास आउट हुआ है, कॉलेज से बाहर निकला है, वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। जो सेकंड ईयर में है वो भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ है। और कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने 2016 का एग्ज़ाम भी दिया है, 2018 का एग्ज़ाम भी दिया है, परंतु कुछ पॉइंट से वो अभी अपनी मंजिल पर पहुंचने से रह गए हैं। तो उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो समर्पित रहेगा अपना, कि कैसे तैयारी करनी है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पर अपन बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो अपना बहुत ही उपयोगी होने वाला है दोस्तों। जो विद्यार्थी अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं, जस्ट पास आउट हैं, या जो लोग पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था परंतु अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2016 का एग्ज़ाम भी दिया है, 18 का भी दिया है, परंतु कुछ पॉइंट से, कुछ नंबरों से वो अपनी मंजिल तक पहुँचने से रह गए हैं। तो आज के वीडियो में अपन सभी लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपन अपनी एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। एक पशुधन सहायक या एक एएसडीपी का जो स्टूडेंट होता है उसका टारगेट होता है पशुधन सहायक के रूप में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, या पशुधन सहायक के रूप में सब सेंटर का इंचार्ज होता है दोस्तों पशुधन सहायक। तो सभी का ये सपना होता है कि मैं भी राजकीय सेवा में सम्मिलित हो जाऊं और एक पशुधन सहायक के रूप में अपनी सरकारी सेवाएं दूं। पशु चिकित्सा जो उपकेंद्र होता है, राजस्थान की जो वेटनरी स्ट्रक्चर है उसमें सब सेंटर जो होता है पशु चिकित्सा उपकेंद्र, उसका प्रभारी पशुधन सहायक होता है। तो अपने दिमाग में अपना जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मुझे किसी भी कीमत पर पशुधन सहायक की एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है या एक सब सेंटर का प्रभारी बनना है। ये चीज़ें अपने दिमाग में अपने को पहले सेट करनी है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने से पहले अपने को उसका गोल सेट करना पड़ेगा, मंजिल सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद अपन अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट अपने माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि अपना टारगेट क्या है। तो अपना टारगेट क्या है, किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में पशुधन सहायक भर्ती 2022 में मुझे सेलेक्ट होना है। 1136 पद है और मेरे को केवल एक पद चाहिए, एक सीट मेरे को चाहिए। एग्ज़ाम चाहे 50,000 दे, चाहे 2 लाख दे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट है एक सीट अचीव करना। इस एक सीट को अचीव करने के लिए मैं अपने पूरे जी जान से मेहनत करूंगा। ये दिमाग में अपने जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगा मेरे दोस्त, तब तक अपन नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि मेरे को पशुधन सहायक की एक सीट चाहिए। जो 4 जून को जंग लड़ी जानी है उसमें मैं एक वीर योद्धा की तरह लड़ूंगा और मैं अपनी एक सीट किसी भी कीमत पर लेके रहूंगा। ये दिमाग में अपने जब क्लियर हो जाएगा तो अपना आधा काम हो जाएगा। अब शुरू करते हैं अपन अपनी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, किन किन चीज़ों का अपने को ध्यान में रखना है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जिनका ध्यान में रखकर अपन अपनी एग्जाम को अच्छे से पढ़ सकते हैं, एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सकते हैं, एग्जाम के पेपर को फाड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है पढ़ाई का समय। जो पढ़ाई का टाइम होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। बहुत ही ज्वलंत विषय है ये। बहुत विद्यार्थियों के मन में रहता है कि सर मैं कौन से टाइम पे पढूं, मेरे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, पढ़ता हूं पर दिमाग मन में पढ़ाई में नहीं लगता। तो पढ़ाई में मन कब लगेगा, जब अपना सेट गोल होगा। अपना सेट क्या है, 4 जून को होने वाली पशुधन सहायक भर्ती 2022 में किसी भी कीमत पर मुझे एक सीट चाहिए। ये अपने दिमाग में क्लियर करना है। अब इसमें बाधा पहुंचाने वाली जो भी गतिविधियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, उन सब से अपने को दूर रहना, उन सब से अपने को अलग हो जाना है एकदम।
तो ये अपने को सेट करना है। उसके बाद अपना जो पढ़ाई का टाइम है वो कौन सा होना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से पढ़ाई का जो उचित समय है वो होता है सुबह का समय। अपना जो 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक का टाइम है वो सबसे अच्छा समय होता है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। अगर अपन बात करें, वेदों की बात करें, तो ये जो समय होता है इसमें हमारी आत्मा परमात्मा सब एक दिशा में होते हैं, एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो उस स्थिति में अपना ध्यान क्या होता है, पूर्णतः पढ़ाई में लगेगा। पूरे शांत वातावरण में जो भी पढ़ा जाएगा वो पूरी तरह अपने माइंड में जाएगा। साइंटिफिक लॉजिक क्या हो सकता है इसका, साइंटिफिक लॉजिक की बात करें अपन, तो अपना जो दिमाग होता है उस टाइम एक कंप्लीट रेस्ट यानी पूरे रात की नींद के बाद फ्रेश हो जाता है एकदम, किसी प्रकार की बाहरी बातें अपने दिमाग में नहीं रहती है, ठीक है। तो उस स्थिति में जो भी पढ़ा जाएगा वो पूरे अपने माइंड में सेट होगा, अच्छे से अपना ध्यान उसमें लगेगा। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको अपने पेन से रफ कॉपी में अपने को नोट करते जाना है। जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको पेन से अपनी कॉपी में या रफ कॉपी नोटबुक में अपने को लिखते जाना है। जो भी पढ़ा, जैसे बात करते हैं अपन वेटनरी मेडिसिन की, मान लीजिए मैंने आज पढ़ा मेटाबॉलिक डिजीज, उपापचयी रोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या निदान है उसका और क्या उपचार है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली आज किताब से, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, उन सब चीज़ों को बिना देखे किताब को बंद कर देना है और बिना देखे रफ कॉपी में उन सब चीज़ों को नोट करना है। ऐसा करने का मैं प्रयास करूंगा, पहली बार नहीं कर पाऊंगा, दूसरी बार में भी नहीं कर पाऊंगा, तीसरी बार में थोड़ा थोड़ा करूंगा, चौथी बार में ज़्यादा हो पाएगा, और पांचवी बार की स्थिति में क्या होगा, मैं सारा सब कुछ जो भी मैंने पढ़ा है बिना देखे रफ कॉपी में लिख दूंगा। तो वो सारी चीज़ें अपने कहाँ सेट हो जाएगी, सबकॉन्शियस मेमोरी में, जो कभी भी डिलीट नहीं होती है, वो हमें परमानेंटली मेमोराइज हो जाएगा, वो चीज़ अपन ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये अपने को पढ़ाई का तरीका ध्यान में रखना है कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसको बिना देखे रफ कॉपी में लिखा जाए। ऐसा करके अपन क्या करेंगे, उस चीज़ को अपने परमानेंट दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि पढ़े क्या, ठीक है। जो बच्चे हैं, जैसे नए बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग रिपीटर्स हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है कि सर मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं क्या पढ़ूं, मैं मेटाबॉलिक डिजीज में क्या पढ़ूंगा, मुझे सब कुछ आता है। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनसे मेरे को निवेदन है कि भाई सब कुछ आता होता तो आज अपन ये तैयारी नहीं कर रहे होते। अभी अपन कहाँ बैठे होते, गवर्नमेंट के किसी सब सेंटर में बैठे होते और अपनी राजकीय सेवा देते रहते। तो ये अपने दिमाग से निकाल देना है कि मेरे को सब कुछ आता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है, किसी न किसी में कहीं न कहीं त्रुटि रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। और ज्ञान या शिक्षा ऐसी चीज़ है दोस्तों जो जीवन में कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। अपन जितना पढ़ते जाएंगे, जितना सीखते जाएंगे, उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा, परंतु वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। तो उसको अचीव करने के लिए अपने को मेहनत करती रहनी पड़ेगी। अब जो विद्यार्थी बहुत समय से लगे हुए हैं, 2016 का भी पेपर दिया है, 18 का भी एग्ज़ाम दिया है, उन लोगों के लिए मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अब तक हो सकता है अपनी मेहनत में कुछ कमी रही हो या अपनी तकदीर में कुछ कमी रही हो, ईश्वर ने अपना साथ नहीं दिया हो या कुछ भी हो, तो एक गाने की लाइन है जो आपको मैं समर्पित करना चाहूँगा। कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी, आदमी टूट कर 100 बार जुड़ा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। तो ये गाने की लाइन बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ही मोटिवेट करती है जब अपन किसी काम को बार बार कर रहे हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक अपन नहीं कर पाए परंतु अब अपने को करना है और अब की बार अपन कर पाएंगे। अब की बार अपने को कोई नहीं रोक सकता, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, हमारा मन मस्तिष्क, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। तो हम निश्चित रूप से उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए अपन काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। तो उस दिशा में अपने को बढ़ते रहना है। जहाँ पे अपनी कमजोरियाँ हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं हमारे, उनको पहचानना है कि कहाँ मेरे से गलती होती है, कौन सा क्वेश्चन आते हुए भी मैं गलत कर देता हूँ या किस चीज़ में मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। इन सारी चीज़ों को अपने को दूर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जितनी बार अपन रिवाइज करेंगे चीज़ को उतना ही परफेक्शन उसमें हमारा आता जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे जहाँ पे हमसे गलतियाँ हो जाती है, उन गलतियों को दूर करना है। जो टॉपिक अपना स्ट्रोंग है उसको और स्ट्रोंगर करना है, स्ट्रोंगर से स्ट्रोंगेस्ट करना है। और जो अपना वीक टॉपिक है उसको धीरे धीरे पढ़ना है, उसको और इम्प्रूव करना है। धीरे धीरे अपन उसको इम्प्रूव करते जाएंगे तो वो भी एक दिन हमारा स्ट्रोंग हो जाएगा। समय बहुत कम बचा है दोस्तों, 2 महीने का टाइम है। देखा जाए तो बहुत कम समय है, और अगर कोई मन में ठान ले, मंजिल को अपनी मान ले, तो उसके लिए 2 महीने का समय खूब होता है।
2 महीने की तैयारी से वो इस एग्ज़ाम को टॉप भी कर सकता है। तो दोस्तों पूरे तन मन धन पूरे दिलो दिमाग से अपनी तैयारी में लग जाइए। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मेरे से किसी भी प्रकार की परीक्षा संबंधी किसी प्रकार की सहायता के लिए कभी भी संपर्क कर सकते हैं। खुले हुए मंच पर अपना YouTube चैनल है जहां पे आप वीडियो देखते रहते हैं। उपयोगी वीडियो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारी बुक पशु मित्रम भी अब ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हो चुकी है। परीक्षा का समय कम है इसलिए ऑफलाइन मोड में उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑनलाइन मोड में विद्यार्थियों के हितों में बहुत ही कम कीमत पे उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ ही समय में मॉडल पेपर भी मैं आप दोस्तों के लिए लेके आऊँगा, तो बिल्कुल तैयार रहे दोस्तों। पूरा फोकस हमारा मन और मस्तिष्क दिमाग सब कुछ एग्ज़ाम 4 जून को होने वाली जंग पे लगा दीजिए। उस जंग में जीतना है दोस्तों तो अपनी ज़िंदगी में अपन जीत जाएंगे। ये अपना टारगेट है कि 4 जून को मुझे कैसे भी करके जीतना है। जीतने की जिद अगर अपन करेंगे तो अपने को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जीतने की जिद हमारे दिल और दिमाग में जब तक नहीं होगी हम नहीं जीत पाएंगे। तो उसके लिए पूरा प्रयास करना है। किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हैं जिनसे हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है उन चीज़ों को एक बार छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को एक बार भूल जाइए। जो भी काम करने हैं 4 जून के बाद करेंगे, ठीक है। बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो आपको करनी है, तो उन गतिविधियों को 4 जून तक पोस्टपोन कर दीजिए। सभी काम 4 जून के बाद करेंगे। हमारा टारगेट क्या है, जब तक पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में मेरे को सीट नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं करूंगा। केवल मेरा मोटो है पशुधन सहायक भर्ती में सेलेक्ट होना। तो उस भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए मुझे पूरा ध्यान उस पर लगाना है और ध्यान को डाइवर्ट करने वाली चीज़ों से, गतिविधियों से, लोगों से सबसे दूर हो जाना है। कोई काम में नहीं आने वाला, कोई गतिविधि काम में नहीं आने वाली, काम में आएगा आपका रिजल्ट। और दोस्तों रिजल्ट डिसाइड करेगा 4 जून को होने वाला पेपर, और उस पेपर में आप कैसा परफॉर्म करते हो वो डिपेंड करेगा अपनी तैयारी पर। तो उस जंग की तैयारी में आज से ही लग जाइए, आज से ही अपनी तैयारी पूरी कीजिए और 4 जून को अपना झंडा गाड़ दीजिए दोस्तों। पेपर को फाड़ के टुकड़ों में बिखेरना है तो उसके लिए आज से ही अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। टॉप रैंक जरूर आएगी दोस्तों। मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जिनसे मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, उन पर मुझे बिल्कुल गर्व होगा उस दिन 4 जून को, जिस दिन मैं एग्ज़ाम होगा उस दिन बिल्कुल अपन शेर की तरह दहाड़ेंगे कि ये मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं और ये एग्ज़ाम में टॉप रैंक के साथ इन्होंने सीट प्राप्त कर ली है। तो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए एक अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट कीजिए कि 4 जून को एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा और हमारा नाम टॉप रैंकर्स में होता है तो वो जो फीलिंग है, जो वो खुशी है, वो जो हैप्पीनेस है दोस्तों, वो जो खुशी के पल हैं, आनंद की अनुभूति जो अपने दिमाग को होगी, दिल को होगी, अपने पेरेंट्स को होगी, अपने जो परिवारजन है, अपने जो शुभचिंतक हैं उनके बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए कि 4 जून को एग्ज़ाम में अगर मैं टॉप करता हूं तो कितना प्राउड फील होगा, कितनी खुशी होगी मेरे को। उस चीज़ को अपने दिमाग में एक बार फील करके देखिए और उसको प्राप्त करने के लिए पूरे दिल दिमाग दिलो जान से लग जाइए। आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, बिल्कुल सफल होंगे, पहली रैंक आप ला सकते हैं। पूरे दिलो दिमाग से अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी रैंक आएगी दोस्तों। तो पूरे ध्यान से अपने एग्जाम में लग जाइए। आज का वीडियो केवल इसी बारे में है अपना कि कैसे एग्जाम को तोड़ना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की, यार पढ़ लेंगे 2 महीने अभी तो, कौन सा बड़ी बात है, पढ़ लेंगे। तो मेरे भाई जो लोग फील्ड में लगे हुए हैं, प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, मेरे भाई एक बार छोड़ दे, वो चीज़ अपन 2 महीने बाद भी कर लेंगे। पर ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये वापस नहीं आने वाली। LSA की आगामी जो भर्ती है उसका कुछ अता पता नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1136 पद भरे जाने के बाद राजस्थान में केवल 400 पद खाली बच जाएंगे लगभग। तो उसके बाद आगामी जो वैकेंसी है उसके लिए कुछ नहीं कह सकते अभी कितना समय लगेगा। तो ये भर्ती अंतिम है, अब की बार इसको तोड़ना है अपने को, और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बहुत ही अच्छा डायलॉग है ये फिल्म का, जिसे अपन अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत आगे चले जाएंगे दोस्तों। तो अब की बार इसको तोड़ना ही है, तोड़ के ही मानेंगे। ऐसा दिलो दिमाग में अपने जेहन में बसाकर अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। गुड लक, थैंक यू।